my fifth lecture, in which I have told you what is honoring of a bill, dishonoring of a bill, renewal of a bill, and retirement of a bill. Okay. So after that, we are going to deal with a very important topic in bills of exchange, that is treatment of bills of exchange. What is the topic is? Treatment of bills of exchange. ये जो टॉपिक है मैं खास करके आपको कहूंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, क्योंकि ये टॉपिक में आप लोग सीखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के और क्या क्या यूजेस है. इसके पहले आपने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जो कि ड्रॉवर ड्रॉ करता है और ड्रॉवी उसको एक्सेप्ट करता है. और आपने ये भी देखा कि ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद इस बिल को वो तुरंत किसको दे देता है? ड्रॉवर को दे देता है. मतलब फाइनली ये बिल का जो कस्टोडियन है, ये बिल का जो होल्डर है, वो कौन हो गया? ड्रॉवर हो गया. ये बिल किसके पास आ गया है? अभी ड्रॉवर के पास आ गया है. सो नाउ व्हाट ड्रॉवर विल डू विद द बिल? ड्रॉवर ये बिल के साथ में क्या कर सकता है, क्या ट्रांजैक्शन कर सकता है, ये देखने वाले हैं हम इस टॉपिक में. टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और either I can call it as ways to treat the bill. मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रीट करने का, उसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. ओके, मतलब ड्रॉवर इस बिल को लेकर सिर्फ अपने पास नहीं रखेगा, उसको कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं अंडर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उसके पास और भी कुछ ऑप्शंस है that we are going to see today. There are in all 4 options with the drawer. मतलब यहाँ पर 4 तरीके हैं बिल को ट्रीट करने के. ये चारों तरीके मैंने यहाँ पर अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, you all can see. We'll start with the very first option with the drawer. The very first option is retaining the bill till the due date. Okay, retaining the bill till the due date. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ड्रॉवर उस बिल को अपने पास संभाल के रखेगा. Now this word retaining, retaining का मतलब क्या होता है? रिटेनिंग का मतलब है उसको संभाल के अपने पास रखना, किसी और को न देना, कोई और ट्रांजैक्शन न करना. दैट इज रिटेनिंग. अब ये ड्रॉवर जो है उस बिल को अपने पास संभाल के रखेगा, और उस बिल को कब तक संभाल के रखेगा अपने पास? उस बिल को ड्यू डेट आने तक संभाल के रखेगा. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, आपको ड्यू डेट क्या है ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है. ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है. ड्यू डेट मतलब वो डेट है जिस दिन ये ड्रॉवी उस बिल का पैसा देने वाला है, तो उस दिन तक ड्रॉवर को संभाल के रखना है. पहले ऑप्शन में ये एक नेचुरल ऑप्शन है ड्रॉवर के पास. मतलब अगर कुछ भी नहीं किया उसने, ड्रॉवर उस बिल के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करता है, so automatically this transaction will be done. That is retaining the bill till the due date. Okay, अब ये ड्यू डेट जब आएगा तब ड्रॉवर ये बिल को ड्रॉवी के पास प्रेजेंट करेगा. ओके, और ड्रॉवी उस बिल का पेमेंट ड्रॉवर को कर देगा. अब आप में से कोई बोल सकता है कि अगर से नहीं करता है पेमेंट तो कल हमने देखा, फिर तो लेक्चर में हमने देखा कि डिसऑनर हो जाएगा बिल, और डिसऑनर होने पे क्या होता है ये आपको पता है. बट वी विल टेक कि चलो ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया है. अगर ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया है तो ड्रॉवर को पैसा मिल जाएगा और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर खत्म हो जाएगा. मतलब द ट्रांजैक्शन विल बी क्लोज्ड. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन.
ड्यू डेट। तो यहाँ पर रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट में ड्रॉवर ने क्या किया, ड्रॉवर ने सिंपली उस बिल को अपने पास संभाल के रखा, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। मतलब जब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आएगा तब हम इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो ट्रांजैक्शन एट ऑल, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है। ड्रॉवर उस बिल को अपने पास संभाल के रखता है, ओके, और ड्यू डेट के दिन वो उस बिल का पैसा ड्रॉवी से ले लेता है, ओके, आफ्टर प्रोड्यूसिंग दैट bill. So this is a very first option with the drawer. Now we will come towards the next option, second option. Second option is quite interesting. See, second option is discounting the bill with the bank. फिर से एक बार बता देता हूं मैं, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है discounting the bill with the bank. Now in this case what happens, drawer is in urgent need of money, drawer is in need of cash, drawer को कैश चाहिए, पैसा चाहिए drawer को, पर drawer को ये भी मालूम है कि अगर वो ड्रॉवी के पास जाएगा और ड्रॉवी के पास जाकर पैसे का डिमांड करेगा तो ड्रॉवी इज नॉट गोइंग टू गिव, ड्रॉवी पैसा कब देगा? ड्यू डेट के दिन, पर ड्रॉवर को तो अभी चाहिए, ड्रॉवर को अभी अर्जेंट नीड है कैश का, तो ड्रॉवर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, ये ऑप्शन ड्रॉवर ले सकता है। ड्रॉवर ये बिल को लेके जाकर बैंक में देगा, ड्रॉवर will give that bill to the bank. Since it is a legal document, it is accepted by the bank also. ये बिल जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, ये बैंक भी एक्सेप्ट करेगी। ये ड्रॉवर कहां पर जाएगा? ड्रॉवर अपने बैंक में जाएगा, जहां पर ड्रॉवर का अकाउंट है, ओके, वो बैंक में जाएगा और ड्रॉवर इस बिल को बैंक वालों के पास देगा और कहेगा ये बिल आप रख लो और इसके पैसे तुम मुझे अभी दे दो। ड्रॉवर क्या कहेगा बैंक वालों को, ये बिल आप रख लो और इसके पैसे मुझे अभी दे दो, ओके। नाउ व्हाट बैंक विल डू, bank will take that bill, but bank will not pay the full amount of the bill to the drawer. बैंक वो बिल अपने पास रख लेगी पर बैंक पूरा पैसा नहीं देगी, बैंक will deduct some amount from the bill. बैंक कुछ पैसा उस बिल के अमाउंट में से काट लेगी और बाकी का बचा हुआ पैसा ये ड्रॉवर को दे देगी। और जो भी ये बैंक अमाउंट डिडक्ट करता है, बैंक जो भी अमाउंट कट कर रही है, उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट। सी आई एम राइटिंग हियर, ये जो टर्म है डिस्काउंट, आप देख सकते हो, ये जो टर्म है डिस्काउंट, डिस्काउंट इज व्हाट? Discount is the amount which is deducted by the bank from the bill for discounting of a bill. जब ये ड्रॉवर बैंक में डिस्काउंट करवाएगा बिल को, तो पूरा का पूरा पैसा बैंक ड्रॉवर को नहीं देगी, बैंक थोड़ा अमाउंट कट कर लेगी और उस जो अमाउंट कट किया है उसे हम कहेंगे क्या? डिस्काउंट। वो भी बराबर है, व्हाई? बिकॉज बैंक विल वेट टिल द ड्यू डेट, बैंक जो है ड्यू डेट तक वेट करेगी और ड्यू डेट तक वेट करने के बाद में बैंक ये बिल ड्रॉवी के पास ले जाएगी, बैंक ड्रॉवी से पैसा लेगी, ओके। ड्यू डेट आने पर वो बिल किसके हाथ में होगा? बैंक के पास। वो बैंक प्रेजेंट करेगा ड्रॉवी को और ड्रॉवी उसका पेमेंट बैंक को करेगा। इन दैट केस ड्रॉवर विल नॉट गेट एनीथिंग दैट टाइम, क्योंकि ड्रॉवर को ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। और बैंक का ये फायदा होगा कि बैंक पूरा अमाउंट ड्रॉवी से वसूल करेगी और ड्रॉवर को ये डिस्काउंट काटने के बाद पैसा देगी। सो बैंक विल आल्सो हैव अ बेनिफिट, ड्रॉवर विल आल्सो हैव अ बेनिफिट। ड्रॉवर का फायदा क्या हुआ कि ड्रॉवर को वो ड्यू डेट से पहले पैसा मिल गया और जो भी उसका अर्जेंट नीड था वो सेटिस्फाइड हो गया है। तो ये सेकंड ऑप्शन है। ये सेकंड ऑप्शन
ड्रॉवर कभी भी ऑप्ट कर सकता है। जैसे ही उसको ड्रॉवी ने बिल दे दिया, ड्रॉवी ने जिस दिन उसको बिल रिटर्न कर दिया एक्सेप्ट करके, उसके बाद ड्यू डेट आने तक उस बीच में ड्रॉवर कभी भी ऑप्शन जो है एक्सरसाइज कर सकता है, ये बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। ओके, सो नाउ आई विल गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल एंड ट्राई टू show you that how to calculate discount in case of discounting the bill with the bank. So we will get a small example, we will take a small example and see. Suppose the bill is of rupees 10,000. The bill is of rupees 10,000 or bank is charging interest at 12% per annum. Okay, it is 12%, that's why I have written 100. Okay, डिनोमिनेटर में 100 लिया है मैंने। और इस जो बिल का पीरियड है वो बिल का पीरियड 3 मंथ्स है, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा इधर 12। ये भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लोगे तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बट साल भर का इंटरेस्ट नहीं निकालना है। इंटरेस्ट निकालना है सिर्फ और सिर्फ उस बिल के पीरियड पर, मतलब कितना महीना बाकी है ड्यू डेट आने के लिए, उसके हिसाब से इंटरेस्ट उसका डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। अभी देखो यहाँ पर 10,000 into 12/100 into 3/12, तो क्या हो जाएगा ये 12 कैंसिल, 2 zeros and 2 zeros will be cancel and 100 into 3 is equal to 300. Now the amount of the discount is rupees 300 in this case। 10,000 का बिल था, बैंक ने 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब डिस्काउंट चार्ज किया, और वो आ गया कितना 300। तो ड्रॉवर को कितना पैसा मिलेगा? अभी ड्रॉवर को कितना पैसा मिलेगा? 9,700 रुपीस। ओके, अब ये बिल जो है वो किसका हो गया? बैंक का हो गया। ये बिल का अभी ओनर कौन है? बैंक है, and bank will collect full 10,000 from the drawing. It's very simple. I hope you all have understood this example, what happens in discounting the bill with the bank. But remember कि जब भी आप डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो तो डिस्काउंट कैलकुलेट करते समय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो अपॉन 100 करना है, और बिल का पीरियड जो भी होगा उसको अपॉन 12 करना है, और यहाँ पर लेना है आपको फुल अमाउंट ऑफ द बिल, तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे इंटरेस्ट। ओके, ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टू ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन व्हाट वी हैव सॉन इज रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। सेकेंड ऑप्शन हमने देखा डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज एंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर। अब ये ड्रॉवर के पास ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ड्रॉवर इस बिल को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। Now some people might be getting confused in paying and this endorsing the bill to the creditors। मैं बता दूं आपको कि पेइंग का जो होता है, ऑलरेडी जब बिल ड्रॉ होता है, उस टाइम पर ही पेई का नाम लिख दिया जाता है। अगर पेई कोई है तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर बिल में पेई होना चाहिए। अगर पेई है तो ऑलरेडी ड्रॉवर उसका नाम लिखकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर दे देता है। ओके, और वो बिल किसको मिलता है? पेई को, और वो बिल पेई ही वसूल करेगा पैसा। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर वो ड्रॉवर के पास बिल है, ओके, then drawer can transfer the bill to anyone। ड्रॉवर जिसे चाहे उसे ट्रांसफर कर सकता है। इस केस में एंडोर्सिंग में ड्रॉवर क्या करेगा, उसके पास अगर कोई क्रेडिटर आता है, उसका कोई क्रेडिटर है, तो उस क्रेडिटर को वो बिल आराम से दे सकता है। दिस बिल कैन बी ट्रांसफर्ड बाय जस्ट ए मेरिट डिलीवरी। ये बिल जो है बहुत आसानी से ट्रांसफर होते हैं। ये बिल को ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ बिल के बैक साइड में जिसको भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम अगर लिखकर ड्रॉवर क्या करेगा, उसके ऊपर साइन कर देगा।
and the bill will be transferred by just giving that bill by hand delivery of the bill. Just by giving the bill to the person to whom the bill is to be transferred, the bill will be transferred. इसके लिए बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह कुछ भी नहीं होती है। ओके, इसलिए आपने डेफिनेशन में देखा होगा, डेफिनेशन में लास्ट में लिखा था टू द बियरर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऐसा लिखा था डेफिनेशन में, और टू द बियरर ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब जिसके भी हाथ में ये बिल होगा उसको पेमेंट दिया जाएगा। ड्रॉवी विल पे दैट अमाउंट to the person who will bring that bill to him at the time of due date. तो ये endorsement है। I'll give some examples and try to show you how the bill is being endorsed. Now we will take this example. Say we'll take this example. Suppose Mr. A is a drawer. हमने जैसा पहले एग्जाम्पल में देखा था कि Mr. A ये ड्रॉवर है। अब इस केस में भी देख रहे हैं हम लोग कि मिस्टर ए इज ड्रॉवर। अब ये मिस्टर ए ने ये बिल क्या किया है, समझो मिस्टर सी को दे दिया है, मिस्टर सी को दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। द बिल हैज बीन एंडोर्स्ड और आई कैन से ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू सी। इन दिस केस ए, अभी हम लोग जिसको ड्रॉवर कह रहे थे, जिसके हाथ में बिल था, उसने ट्रांसफर किया है, तो ये बन जाएगा एंडोर्सर। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग इसका स्पेलिंग लिख के ले सकते हो, ENDORSER, एंडोर्सर। ओके, और जिस पर्सन को ये बिल ट्रांसफर किया गया है, मतलब इस एग्जांपल में सी, ये हो जाएगा एंडोर्सी। ENDORSE, एंडोर्सी। ओके, सो एंडोर्सर और एंडोर्सी ये दो पार्टीज हो गए यहां पर। जब बिल एंडोर्स होता है तो अगर ड्रॉवर ने ट्रांसफर किया है तो ड्रॉवर क्या कहलाएगा, एंडोर्सर, और ड्रॉवी को ट्रांसफर हुआ, सॉरी एंडोर्सी को ट्रांसफर हुआ है, मतलब सी को ट्रांसफर हुआ है, तो ये सी क्या बन जाएगा यहां पर, एंडोर्सी बन जाएगा। ओके, सो रिमेंबर दिस टू टर्म्स, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। ओके, नाउ विल एक्सटेंड दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ये बिल अभी किसके पास चला गया है, सी के पास चला गया है, मतलब इस बिल का मालिक कौन हो गया, अभी ओनर कौन हो गया है, सी। पैसे किसको मिलने वाले हैं, सी को मिलने वाले हैं। सी का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा है, पर फिर भी ये बिल क्या हो गया, बिल ट्रांसफर हो गया है। इसी वजह से इस पूरे बिल का नाम पड़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज इट कैन बी इजीली एक्सचेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। Okay, now C becomes the owner. Now it is C's right. अगर C चाहे तो C भी किसी को एंडोर्स कर सकता है। ओके, अभी सपोज C ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया है मिस्टर D को। ओके, C ने एंडोर्स कर दिया है मिस्टर D को, तो ये D क्या बन जाएगा, अभी एंडोर्सी। D क्या बन जाएगा, एंडोर्सी, और C कौन हो जाएगा, एंडोर्सर। ओके, now listen very carefully. अगर C ने बिल ट्रांसफर किया है D को, तो D क्या बन जाएगा, एंडोर्सी, और C कौन हो जाएगा, एंडोर्सर। तो ये दो पार्टीज होती है एंडोर्समेंट ऑफ द बिल में। नॉर्मली ये ड्रॉवर हो या वो होल्डर ऑफ द बिल हो, वो अपने क्रेडिटर्स को ये बिल ट्रांसफर कर सकते हैं एंड विदाउट यूजिंग कैश, कैश के बगैर वो अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, एंड एट द एंड जब ये ट्रांसफर होता जाएगा, डी किसी और को ट्रांसफर करेगा, कोई और किसी को ट्रांसफर करेगा, जब ड्यू डेट आएगा तो जिसके भी हाथ में बिल होगा वो उस बिल का पैसा पाएगा। फॉर एग्जांपल, अब डी के हाथ में बिल आ गया, अब ड्यू डेट आ गया, ये ट्रांसफर होने तक ड्यू डेट आ गया, तो नाउ डी रीड्स, हाँ इस बिल का ड्यू डेट आ गया है भाई, तो ही विल गो टू ड्रॉवी।
सपोज ड्रॉवी बी है। अभी आप बोलोगे डी को कैसे मालूम? बिल में लिखा है ना, बिल में लिखा हुआ है ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस, तो ये डी आराम से पहुंच जाएगा बी के पास और उसको अपना बिल दिखाएगा, देखो ये आपका बिल है, आपने साइन किया है इसके ऊपर, ये बिल का मुझे पैसा दो। एंड सी बी who is drawee will look at the bill, recognize the bill and pay the amount to D। इसीलिए कहा गया था डेफिनेशन में कि bearer of the instrument, पेमेंट किसको मिलने वाला है? जो भी वो ड्रॉवर है या फिर जो भी ये बिल लेके जाएगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। ओके, नाउ आई होप you will have understood the concept of endorsing the bill to the creditors। Okay, now bill sent to the bank for collection, the last option, bill sent to the bank for collection। अब इस ऑप्शन में क्या होता है? अगेन बैंक कम्स इनटू एक्शन। अब फिर से एक बार यहां पर बैंक का जिक्र किया है, ड्रॉवर फिर से एक बार बैंक के पास जाएगा और ड्रॉवर बैंक के पास जाकर ये बिल बैंक को देगा और बैंक से कहेगा ये बिल का पैसा मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे अर्जेंटली नहीं चाहिए, आप ड्यू डेट तक वेट करो और ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के पास जाओ और ड्रॉवी से वो पैसा लाकर मुझे दो। समझ रहे हो आप? फिर से एक बार, बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रॉवर या जिसके पास भी वो बिल है, ओके, they can opt with this option, that is bill sent to the bank for collection। ड्रॉवर या जिसके पास भी वो बिल है वो बैंक के पास जाएंगे और बैंक को कहेंगे ये बिल आपके पास रखो, ड्यू डेट तक वेट करो और ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी से पैसा वसूल कर मुझे लाके दो। ओके, तो एक बात आपके दिमाग में जरूर आएगी या एक क्वेश्चन मार्क होगा कि बैंक को क्यों दे रहा है ये ड्रॉवर? खुद भी तो जाके ला सकता है, ड्यू डेट को ही पैसा अगर लेना है, सो व्हाई ड्रॉवर इज नॉट गोइंग? ओके, है ना क्वेश्चन? ये ड्रॉवर भी तो कलेक्ट कर सकता है ड्यू डेट के दिन, रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट की तरह। ये फर्स्ट ऑप्शन में भी तो वही हुआ था, ड्रॉवर ने ड्यू डेट तक वेट किया और बिल का पैसा को जाकर ले लिया। बट यहाँ पर वो खुद ड्रॉवी के पास नहीं जा रहा है, यहाँ पर बैंक को भेजेगा, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्रॉवर इज अ बिजी पर्सन, ड्रॉवर इज अ बिजनेसमैन, ही हैज लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। और ये भी तो जरूरी नहीं है कि ड्रॉवी जो है उसी शहर में या उसके आसपास ही किधर रहता हो कि ड्रॉवी के पास जाकर खुद पैसा कलेक्ट कर ले। मे बी ड्रॉवी कोई बाहर बहुत लंबा रहता हो, कोई अलग स्टेट में रहता हो, ओके, कोई इंडिया का कोई और स्टेट में हो या फिर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हो सकता है। ओके, कल मैंने आपको या इसके पहले वाले फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फॉरेन बिल इज आल्सो देयर। ड्रॉवर एक कंट्री में, ड्रॉवी दूसरे कंट्री में। ऐसे टाइम पर ड्रॉवर कैसे काम करेगा? ऐसे टाइम पर ड्रॉवर उस बिल का पैसा कैसे कलेक्ट करेगा? It will not be possible for the drawer very easily to collect the money. So at that time, drawer can send the bank to the drawee to collect the amount of the bill. Drawer has appointed bank as his agent. ड्रॉवर ने बैंक को अपने एजेंट की तरह अपॉइंट किया और उसको बैंक को भेजा। नाउ a question mark will be there again for you कि बैंक ये काम करेगी क्या? क्या ये बैंक ये भी काम करती है? Yes. Now in economics and in organization of commerce and management you will learn this. Secondary functions of the bank. आप सेकेंडरी फंक्शंस देखोगे बैंक के। आज के डेट में बैंक बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, उसके अंदर ये भी एक सर्विस हो जाएगा। ओके, बैंक
ड्रॉवर के बदले में ड्रॉवर का एजेंट बनकर ड्रॉवी के पास जाकर ड्रॉवी से पैसा वसूल करके वो ड्रॉवर को दिया जाएगा। ओके, एंड फॉर दैट बैंक विल चार्ज समथिंग। ऐसे नहीं है कि बैंक ये बिल्कुल भी मुफ्त में या फुकट में काम करवाएगी। बैंक may charge some money for that, and that charges will be called as bank charges. Bank charges मतलब ड्रॉवर को बैंक जो है बिल का पैसा लाके देगी जरूर, पर कुछ अमाउंट क्या कर लेगी उसके अंदर से कट कर लेगी या कुछ अमाउंट चार्ज करेगी ड्रॉवर को, और वो चार्जेस को हम लोग बोलेंगे बैंक charges. Okay, this bank charges are a loss of a drawer, पर definitely उसका एक फायदा भी हो रहा है कि उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है पैसे लाने के लिए। ओके, बैंक ही कर रही है। Now again you will think कि सर बैंक ये काम क्यों करेगी और ड्रॉवर के पास टाइम नहीं है, ड्रॉवर बिजी पर्सन है, तो बैंक के पास टाइम है कि काफी। How bank will do? See, let me tell you, बैंक इंडिविजुअली एक ब्रांच जाके दूसरे जगह जाके या दूसरे स्टेट में जाकर पैसा कलेक्ट नहीं करता है। ये ब्रांच होते हैं बैंक के, और बैंक का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा होता है। कोई भी बैंक ले लो आप, फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक क्या एक ही जगह में है क्या? क्या ये हमारे यहाँ पर ही है? नहीं, ब्रांचेस ऑफ दिस बैंक्स आर थ्रू आउट आवर कंट्री, या इंटरनेशनल बैंक्स भी है जो विदेशों में भी वो बैंक के ब्रांचेस है, तो ये अपने ब्रांचेस के थ्रू ये काम करवाती है। एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ बैंक टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ द बिल। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन से कि बैंक के लिए ये काम काफी आसान होगा क्योंकि बैंक का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। ओके, तो ये इजीली बैंक के पैसा कलेक्ट कर सकती है, पर बैंक कुछ पैसा काटेगी, उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे बैंक चार्जेस। तो इसके साथ ही हमारे 4 ऑप्शंस पूरे होते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो पहला ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ये पहला तरीका है बिल को डील करने का, वो है रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट, जहां पर ये ड्रॉवर ड्यू डेट आने तक वेट करता है, उस बिल को अपने पास संभाल के रखता है, और फिर ड्यू डेट आने पर उस बिल को ड्रॉवी के पास ले जाएगा, ड्रॉवी को देगा और पैसा वसूल कर लेगा। सेकंड ऑप्शन, डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक में बैंक के पास जाएगा ड्रॉवर, वो बिल सबमिट करेगा और बैंक को बोलेगा कि इसका पैसा मुझे अभी अर्जेंट दे दो। बैंक भी उस बिल में से थोड़ा सा पैसा काट लेगी जितना भी उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है, और बाकी का पैसा वो ड्रॉवर को दे देगी। ओके, फिर ड्यू डेट आने के बाद ये जो बैंक है ड्रॉवी के पास जाएगी और ड्रॉवी से पैसा वसूल कर लेगी। थर्ड, एंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर्स, मतलब ये बिल को ट्रांसफर कर सकता है, ड्रॉवर इस बिल को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी क्रेडिटर को। क्रेडिटर मतलब आपको पता है ड्रॉवर को जिसको पैसे देने हैं, तो पैसे के बदले में वो ये बिल उसको दे सकता है। ओके, तो जस्ट बाय गिविंग ए डिलीवरी ये ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर करने वाला जो पर्सन है उसको एंडोर्सर बोलते हैं, और जिसके नाम पे ये बिल ट्रांसफर हुआ है उसको एंडोर्सी बोलते हैं। और उसके बाद में लास्ट वन, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पर इस ऑप्शन में ड्रॉवर जो है एजेंट बनाकर, बैंक को अपना एजेंट बनाकर ड्रॉवी के पास भेजता है। ड्रॉवर को तुरंत पैसे नहीं चाहिए होते हैं, ड्रॉवर विल वेट टिल द एंड, दैट मींस टिल द ड्यू डेट, और ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास, पैसे कलेक्ट करेगी और ड्रॉवर को लाके देगी। बट फॉर दैट बैंक विल चार्ज समथिंग, दैट इज बैंक चार्जेस। तो ये हुआ पूरे आपके 4 ऑप्शंस या 4 तरीके जिसको ड्रॉवर अडॉप्ट कर सकता है, द वेज टू ट्रीट द बिल, और आई कैन से द ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब भी अभी प्रॉब्लम करोगे आप, जब भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे,
तो उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको ये ढूंढना होगा कि उस प्रॉब्लम में ड्रॉवर ने कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट किया है, क्या वो रिटेनिंग है, क्या डिस्काउंटिंग है, क्या एंडोर्सिंग है, या बिल सेंड टू बैंक फॉर करेक्शन है। उसके हिसाब से आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी टेल यू द theory part of bills of exchange is over with this। हमने थ्योरी पूरा यहाँ पर अभी कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमको अभी कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी चालू करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करने का होगा, वो सब थोड़ा टाइम में डिस्कस कर कर ओके मेरी टीम से डिस्कस करके we will definitely tell you out। okay, till then be safe, take care of yourself, and definitely we will meet in the next lecture. Goodbye.